बेटा जिनमें क्या होगा, बेंजीन रिंग के पर क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, OH। OH, उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिनॉल क्या है, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो, तो ये है फिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। क्लियर। अब ये तो सिंपल फिनॉल हुआ। फिनॉल के भी अलग अलग पार्ट्स, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है ना। फिनॉल के भी अलग अलग भाग हैं। जैसे फिनॉल में भी देखो, एक तो क्या होगा, फिनॉल जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कौन सा होगा, फिनॉल क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा, ये जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब इससे कोई भी अभिक्रिया करवाओगे तो जुड़ेगा कहाँ ग्रुप, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। रिएक्शन भी बहुत सिंपल हो गई। तो इसका ये तो फिनॉल हो गया। इसके और भी तत्व हैं, जैसे माना हम कहेंगे फिनॉल, हम बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देते हैं और इसके ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लगा दिया, इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है। कोई बता सकता है बेटा इसका नाम। थोड़ी नाम जरूरी इसलिए है कि कभी मेन तो नाम से शुरुआत होती है। क्या होगा बेटा इसका, इसका नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम देखो, हमारे पास दो प्रकार से हो सकते हैं, एक आईपीसी नेम हो सकता है, एक साधारण नाम हो सकता है। तो इसको हमने कहा ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है ना। तीन पोजीशन होती है इसमें। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर लगाओ ब्रोमीन, तो हम इसको कह सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, एक तो ये कहा जा सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं, देखो इसमें काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 और 2, तो दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन लगाओ तो क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो और फिनॉल। ऐसे तो लिखा जा सकता है, 2 ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग और भी नाम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्रोमीन लगा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस OH पर यहाँ CH3 लगा देते हैं, क्या नाम होना चाहिए। कोई बता सकता है। देखो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, बोलो बच्चे, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। एक नाम तो ये सकता है। एक इसको जनरली क्या कहा जाता है, ऑर्थोक्रिसोल कहा जाता है, ऑर्थोक्रिसोल। ये इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। क्रिसोल ये जनरल नेम है, लेकिन जो आईपीसी नेम होगा वो एक ही होगा, 2 मिथाइल और क्या होगा, फिनॉल। 2 मिथाइल। तो इस प्रकार से आ सकता है। अन्य भी हो सकता है। देखो यदि हम तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन से लगा कर तीसरी पोजीशन में ले आए, अब बताओ, तुम्हें बताना बेटा है ना। मैंने बेंजीन रिंग लिया और इस पर OH ग्रुप लगा दिया और मैंने CH3 यहाँ लगा दिया, क्या नाम होगा इसका। ये आप लोगों ने बताना बेटा, क्या होना चाहिए इसका। इसका नाम क्या होगा। अरे सिंपल नाम है, देखो ये कौन सी पोजीशन पर लगा, मेटा पोजीशन पर।
मेटा, मिथाइल और फिनॉल। ये तो, या 1 2 3, 3 पोजीशन पर लग रहा है, तो 3 क्या आएगा, 3 मिथाइल और फिनॉल कह सकते हैं इसको, ये आईपीसी हो जाएगा। लेकिन मेटा क्रिसोल भी कह सकते हैं, मेटा क्रिसोल भी कहा जा सकता है, मेटा क्रिसोल, ये मेटा क्रिसोल इसका जनरल नेम हो गया। तो ये है अलग अलग टाइप से। दूसरा ये क्या होता है कि जब माना 2 OH ग्रुप लगे हों तब क्या कहा जाता होगा, जिसे बेंजीन रिंग है ना, एक OH ग्रुप यहां लगा, एक यहां लगा होगा, तो क्या कहा जाता है? इसका यदि आईपीसी नेम देखोगे तो बहुत सिंपल है, 1 2 और ये होगा बेंजीन, बेंजीन और डाइऑल, 2 ऑल ग्रुप लगा है ना, बेंजीन डाइऑल, या 1 2 डाइऑल बेंजीन, है ना। या जो साधारण नाम है बेटा इसका वो है कैटेकॉल। क्या नाम है? कैटेकॉल। ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि अलग अलग नाम है, इनका कोई नियम नहीं है ना। कैटेकॉल भी कहा जाता है इसको, और डाइहाइड्रिक भी कहा जाता है, डाइहाइड्रिक, ये अलग अलग नाम, इसको कैटेकॉल भी कह सकते हैं, डाइहाइड्रिक भी कहा जा सकता है। और यदि बेंजीन ऊपर, बेंजीन के टॉप में यहाँ OH ग्रुप लगाओ और इसके नीचे भी OH ग्रुप लगाओ तो क्या नाम होगा? कोई बताएगा? कोई भी नाम बता सकते हो, साधारण नाम नहीं छोड़ करके, साधारण नाम आप लोगों को पता नहीं लगेगा। आईपीएस नेम में क्या होगा बताओ बेटा। आरुषि, अंजलि और भी है उसमें बच्चे, रोहित, कोई बता सकता है? काजल, बताओ बेटा, जो आ रहा है उस हिसाब से बताओ। सर 1 4 हाँ, बेंजिलडाइल। गुड, देखो कितना अच्छा बताया। एक तो 1 पोजीशन पर लगा है, देखो 1 पोजीशन यदि हम देखेंगे, ये 1 2 3 एंड 4, देखो 1 4 और ये आएगा बेंजीन, किसने बताया? बेंजीन डाई, कौन था बेटा? ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। और इसका नाम जो साधारण नाम है वो याद रखने वाला है ना। उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम क्विनोल, 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 QUINOL, क्विनोल। ये क्यू है, UINOL, क्विनोल, है ना। या हम इसको कह सकते हैं डाइहाइड्रिक भी कहा जा सकता है इसको, और हाइड्रोक्विनोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्विनोन भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं, है ना। इनके नाम अलग अलग हिसाब से होते हैं। यदि हम मेटा पोजीशन पर लगाएं, जैसे सपोज ये बेंजीनिंग है, एक OH यहां लगा देते हैं, एक OH यहां लगा देते हैं, अब क्या नाम होगा?
कोई बता सकता है बेटा? बताओ इसका नाम क्या होगा? काजल बता बेटा। 1,3-benzyl-diol. 1,3-बेंजीन डायोल। गुड। देखो एक 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, तो यहाँ पर आएगा 1 3 और यहाँ डैश करके बेंजीन और डायोल। ये देखो डायोल। गुड, ये हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया हो गया। ये हमने नाम देख लिए किसके? फिनॉल के, है ना, कि किस प्रकार से इनके हम नाम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बेटा इसका, कि इसको बनाया कैसे जाता है ना। सबसे पहले आता है इसका बनाने के मेथड्स क्या हो सकते हैं, इसको बनाया किस प्रकार से जा सकता है। वैसे इसमें आइसोमेरिज्म का तो है नहीं, ठीक है ना। अब इसको बनाने की विधियां, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन से मेथड्स हैं ऐसे जिससे हम फिनॉल को बना सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल को बनाने की विधियां या विरेचन भी कहते हैं, है ना। हमने कहा अलग अलग प्रकार के जो फिनॉल्स किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। पहले लिखेंगे किससे बनाना हमने, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से किस प्रकार से हम फिनॉल को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल को बना, तो कैसे बनाया जा सकता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या फ्रॉम बेंजीन, है ना, सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होगा बेटा, कि बेंजीन होगा हमारे पास, क्या होगा, बेंजीन होगा। और इसको सल्फोनिक अम्ल कैसे हो सकता है, जो बेंजीन है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे होगा, इसमें होगा SO3H। ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इससे हमें बेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है, एसिड है, इस पर हम बेस की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाएंगे तो मालूम क्या होगा, ये इस प्रकार से जुड़ जाएगी, ये हमेशा लवण बना देते, SO3 और यहाँ पर आएगा Na, ये H कहा जाएगा, इसके साथ H2 बना देगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल या एसिड, है ना। और इसका नाम क्या होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन जाएगा। अभी नहीं बना हमारे पास फिनॉल, फिर हम क्या करेंगे इस पर, फिर अगेन क्या करेंगे, इस पे इसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये है यहाँ पर SO3Na, इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर देंगे, कुछ ताप देंगे, है ना। और ताप देने के बाद ही क्या बना देता है, यहाँ पर बन जाता है बेंजीन और ONA, और क्या बन जाता है इसमें,
Na2SO3 निकल जाएगा। एक सोडियम ये और एक सोडियम में मिला करके Na2 बना देगा। ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, है ना। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे? दो। तो ये Na2SO3 बना देगा। एक ON यहाँ आ गया, O यहाँ रहेगा और Na आ जाएगा। फिर क्या होगा? इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, प्लस इसमें जल के अणु भी निकलेंगे। इसका नाम क्या है? ये बार बार पूछा जाएगा बेटा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे हम एथॉक्साइड मेथॉक्साइड पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर क्या होगा? फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब फिर इस पर अगेन रिएक्शन होगी। इस पर हम क्या करवाएंगे? फिर रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए हमने क्या लिया? ONA लिया है ना। और इस पर किसकी रिएक्शन कराएंगे? जल, पानी के साथ हम इसको गर्म करते हैं। पानी के साथ इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये मालूम क्या बना देगा? ये फिनॉल बना देगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? क्या बचा बेटा इसमें? कुछ बचता क्या? नहीं, सॉरी, इसमें हम करवाएंगे HCl की रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये क्या होगा? NaCl निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। HCl के साथ करवानी बेटा। किसकी रिएक्शन करनी? HCl के साथ। तो तब हमारे पास ये बन जाएगा, फिनॉल बनेगा और प्लस साथ साथ में NaCl निकल जाएगा। तो ये है बेंजीन। किससे बनाना है? जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बनाना। हो गया? सबको पता लग गया कैसे कैसे बन सकता है। दूसरा मेथड है बेटा, इसको मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आप लोगों को। दूसरा मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम लवण का सूत्र बताओ बेटा, कौन बताएगा? फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम साल्ट। इसका सूत्र बताओ। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ। बताओ बेटा। बेंजीन N2+Cl माइनस। बिल्कुल गुड, वेरी गुड। हम लोग लेट में बोलते हो ना, बस बाकी से आता सब कुछ है तुम्हें। ये है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम क्या लगा दें? N2+Cl- लगा दें, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और इससे हमें फिनॉल बनाना है। इसको क्या करना है बेटा? पानी के साथ गर्म करना है। इसके साथ हमें क्या करना है? इसको गर्म करना है। गर्म करना तो हमें सीधे फिनॉल बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। हमें फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल के साथ इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी और प्लस HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस ये हो गया, सिंपल। तो हमने क्या कर दिया? फिनॉल बना दिया। दूसरा है बेटा बाई डिकार्बोक्सिलेशन। तीसरा जो मेथड है बाई डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। यहां पर सैलिसिलिक एसिड से हम ये करना है, इसको बनाना है। तो कैसे बन सकता है? देखो यहां पर हम क्या लेंगे? डिकार्बोक्सिलेशन है, किसका है? सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये सोडियम लवण, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण के डिकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा, है ना। इसको हिंदी में देखेंगे, सैलिसिलिक अम्ल के लवण के सोडियम, देखो सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, ये है इसका मतलब, है ना।
तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, इसका पहले देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण क्या होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल होता है बेटा बेंजीनिंग होगा, बेंजीनिंग होगा, और इस पर OH लगा होगा यहाँ, और यहाँ पर लगा होगा COOH लगा होगा, तो ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन इसने कहा सोडियम लवण, तो सोडियम लवण कब हो जाएगा, जब Na आएगा। अब सोडियम लवण यदि H होता तो सैलिसिलिक अम्ल हो गया। अभी क्या होगा, सोडियम सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सैलिसिलेट, है ना। सोडियम सैलिसिलेट के साथ, इसके साथ हम क्या करवाएंगे, NaOH की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम हो जाते हैं, इसको दोनों को मिला करके सोडा लाइम बोला जाता है ना। और जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये मालूम क्या कर देता है, ये यहाँ पर से निकल करके यहाँ बन जाएगा ONA, ONA ऊपर चला जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, Na2CO3, क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, है ना, Na2CO3 निकल जाएगा, और Na2CO3 निकल गया, और प्लस इसके साथ और भी निकल सकता है, एक जल का अणु भी निकलेगा, और इसका नाम क्या है, क्या बताया था मैंने इसका नाम, क्या बताया था बेटा इसका नाम, Na को बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, और O, ये फिनॉल के साथ O लग जाए तो फिनॉक्साइड, जैसे हम इथॉक्साइड मेथॉक्साइड, तो ये से याद रखना, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम हो गया इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ जब फिनॉक्साइड बन जाता है उसके साथ HCl की रिएक्शन करवा दो। देखो जब भी हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, देखो यहाँ पर हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन गया ONA, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HCl की रिएक्शन। तो ये मालूम क्या हुआ, बेंजीनिंग हुआ, और इस बेंजीनिंग पर क्या लग गया, OH लग गया, और प्लस इसमें NaCl। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम क्या है, फिनॉल है, तो ये फिनॉल बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास इस टाइप। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चौथा नंबर आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो कौन सा वाला, डाइसोनियम साल्ट, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जो हमारे पास क्या है बेटा, डाइसोनियम लवण है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, उससे सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं, लगभग सारे के सारे। और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उससे सारे के सारे क्या बनते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बनते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हें मेथेन बनाना हो वहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तुम्हें एल्कोहल बनाना हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तुम्हें एल्डिहाइड बनाना हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो हर जगह ग्रिग्नार्ड रीजेंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बना रहे हैं। देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, कोई ग्रिग्नार्ड उसका नाम नहीं है। उसने क्या किया, एक R एल्किल हैलाइड, फिर Mg और X लिया, इसका एक मिक्सचर लिया, और वो इन्होंने एक नए तत्व की खोज की, इसलिए इसका नाम ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। जबकि ये क्या हो सकता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है ना। यहाँ पर भी क्या हुआ, देखो इस R की जगह उन्होंने क्या किया, बेंजीन ले लिया, R की जगह क्या लिया, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के साथ Mg और Br ले लिया। Mg बीच में आएगा मेटेलिक कंपाउंड, है ना। तो इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो ऐसा नाम है वैसे तो इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम है वह है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम
और ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं उसको, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जब हम क्या करेंगे, 1/2 O2 की रिएक्शन करवाएंगे, हाफ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर कैसे वाला, शुष्क ईथर। कैसा ईथर है बेटा, शुष्क ईथर है। और इस शुष्क ईथर के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा, MOMgBr होगा, है ना, ये बन जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस पर अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, एसिड की, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पर ये लिया हमने बेंजीन रिंग होगा, इसको बोलेंगे फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस पर हमने रिएक्शन कराया अम्ल की, कोई भी अम्ल ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, H+। और ये मालूम क्या करेगा, ये इसमें बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ OH आ जाएगा, है ना। इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अम्लीय माध्यम, है ना। यहाँ देखो इसका HOH है ना, H2O का मतलब HOH, इसका एक H गया इसके साथ जुड़ गया, और जो दूसरा OH ग्रुप बचा हुआ था वो किसके साथ, इसके साथ जुड़ गया, Mg, और एक तरफ Br और एक तरफ OH छोड़ देंगे, बस इस तरफ ब्रोमीन है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको यहाँ इससे भी फिनॉल बना सकते हैं। तो ये 4 मेथड हो गए फिनॉल बनाने की, ठीक है ना। अब यदि में कॉमर्शियल उपयोग करना है, कॉमर्शियल का जानते हैं आप लोग, हमें बहुत सारा मात्रा में बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डाउ प्रोसेस। कौन सी वाली, डाउ प्रोसेस, डाउज प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी कि हम इसको कैसे करते हैं, प्रोसेस, है ना। तो ये प्रोसेस किस प्रकार से होगी, डाउ प्रोसेस, इसको बोलते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है, ये डाउ प्रोसेस होगी, है ना। तो डाउ प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये हमने एल्किल हैलाइड भी पढ़ा बेटा, डाउ प्रोसेस, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में लेंगे, है ना। कॉपर का कोई साल्ट होगा, कौन सा वाला, CuCl2 हो सकता है, कोई भी अन्य साल्ट हो सकते हैं, है ना। और इसको लेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहां से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहां बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा ONA, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब जो भी ये ONA बना, इसका नाम क्या है, बताया था मैंने, क्या नाम था इसका, बताओ बेटा। हाँ ठीक बता रहे हो तुम, ठीक बता रहे हो, सोडियम फिनोक्साइड। गुड, हाँ ये भी ठीक बता रही थी, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड पर हम क्या कर सकते हैं, फिर HCl की रिएक्शन, कुछ नहीं, ये HCl है यहाँ पर बना हुआ है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ONA हो गया, है ना बेटा, ये मिला हुआ है ना। इसमें सोडियम फिनॉक्साइड पर हम क्या करेंगे, HCl की रिएक्शन करवा देंगे, और फिर हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, तो क्या है, इसका नाम क्या है, फिनोल। इसका नाम फिनॉल हो गया, है ना, ये फिनॉल हो गया। अब फिनॉल याद रहेगा, ठीक है ना। अब हमने बहुत सारी रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार पूछी जाती है, और ये पूछी जाती है फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से फिनॉल बनाना, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से फिनॉल बनाइए। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई, बोर्ड के एग्जाम को देखोगे, पेपर देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यूमीन से हमें फिनॉल बनाना है। पहले क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता होगा, समझते तो इस बात की, क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूमीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग है,
और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH लगा रहता है और उससे दो CH3 जुड़े रहते हैं, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। ये है क्यूमीन। इसका नाम क्या है? क्यूमीन है। क्या बोलेंगे इसको? क्यूमीन। अब इससे हमें फिनॉल बनाना है। इससे क्या करना है? फिनॉल बनाना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन। तो जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये O2 के साथ अभिक्रिया करता है, और O2 के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। O2 के साथ अभिक्रिया करके ये सीधे इससे जुड़ जाता है, ऊपर ही जुड़ जाएगा। यानी कि किस प्रकार से जुड़ेगा? देखो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में ऊपर क्या लगा है? CH। तो हम केवल C लगाते, पहले C लगा देते हैं ना। और इस पर दो CH3, एक ऊपर की तरफ CH3 है, एक इधर की तरफ CH3 है, ऐसे लगा देते हैं। ये दोनों CH3 हमने ऊपर लगा दिया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, फिर ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, और जो हाइड्रोजन था इसके साथ वो आगे लगा दिया। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, ये हो जाएगा हाइड्रोपेरोक्साइड। अब फिर इस पर क्या करवाएंगे? इस पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाते हैं सीधे, और H2O की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी? H2O की अभिक्रिया करवाते हैं, और एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये H2O जुड़ेगा तो नहीं उससे, है ना। क्या नहीं होगा? जुड़ेगा नहीं। लेकिन बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। देखो ये बेंजीन है, लेकिन हमें याद रखना होता है किस प्रकार से हुआ। जैसे CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है ना, और यहाँ है O एंड H। ये पूछी गई बेटा बहुत बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ, जल की उपस्थिति में। तो ये मालूम क्या कर देता है? ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखो CH3 CO CH3 इतना निकल जाता है, और बाकी OH उसके ऊपर रह जाता है। तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर OH रहेगा। क्या रहेगा इसमें? OH रहेगा इसके ऊपर। और निकला क्या है इसमें? CH3 CO CH3, ये एसीटोन बन गया, है ना। ये फिनॉल बन गया, फिनॉल के साथ एसीटोन बन गया। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। आप लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी में। और इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। इस प्रकार से। तो एक मेथड ये भी है कि क्यूमीन को इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब एक रिएक्शन है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी तो खैर ये दोनों थी ऊपर वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते उस हिसाब से। तो एक कॉमर्शियल उपयोग के लिए हमारे पास तीसरा आता है फ्रॉम बेंजीन। जब हम बेंजीन से बनाना हो, फ्रॉम बेंजीन से हम फिनॉल भी बना सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन। और इसका ये होता है, किसके द्वारा बनता है? ये होता है रेस्ट्रिक्स रीजन, या रेस्ट्रिक मेथड्स कह सकते हैं। इस मेथड के द्वारा बन सकता है। एक नया मेथड है रेस्ट्रिक मेथड। तो रेस्ट्रिक मेथड में किस प्रकार से होगा? यहाँ पर बेंजीन लेंगे। क्या करेंगे हम? बेंजीन ले लेंगे। मान लीजिए हमने बेंजीन लिया। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था? सिंपल एक बेंजीन रिंग बन जाती है, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे बेटा, और प्लस इस पर क्या करवाएंगे? 2 मॉलिक्यूल HCl की रिएक्शन करवाएंगे, और साथ साथ में O2 लेंगे एयर के द्वारा, है ना, हवा में जो ऑक्सीजन होगा इसकी प्रेजेंस में। और इसने क्या किया? ये कहता है कि यहाँ पर हम कैटालिस्ट लेंगे CuCl2 और ऑब्लिक FeCl3। कैटालिस्ट ज्यादा है इसमें, है ना, और 500 डिग्री केल्विन हम टेम्परेचर देंगे। तो इससे सीधे क्या बन जाएगा? पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा। सॉरी, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और प्लस इसमें 2H2O निकल जाएंगे। पर हमें तो फिनॉल बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या करेंगे? जो क्लोरोबेंजीन है इसको हम सीधे पानी के साथ गर्म कर सकते हैं। हमने जल के साथ इसको, वाटर के साथ इसको गर्म किया, है ना। लगभग कितना?
800 डिग्री केल्विन है ना। और सिलिका लेंगे SiO2 सिलिका, जिसको हम रेत कहते हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस इसमें HCl। इसका नाम क्या है बेटा? फिनॉल। तो ये बनाने की विधियां थी, यानी कि टोटल मिलाकर के 7 विधियां हैं जिनके द्वारा हम बना सकते हैं किसको? फिनॉल को बना सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्यूमीन द्वारा है। क्यूमीन वाला 2-3 बार पूछा गया, क्यूमीन से किस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद यदि देखोगे तो जो सेकंड प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, भी एक बार पूछा गया था शायद, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है वो है बेटा जो डाइजेनम साल्ट, जो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस के आधार पर कह रहा हूं, है ना, जो पूछे जाने के आधार पर, बाकी इंपॉर्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इनके थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, भौतिक गुण, जिनको भौतिक गुण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम भौतिक गुण, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके किसके है? ये फिनॉल की। इसकी फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो इसकी फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे फिनॉल कैसे है, एक तो ये कलरलेस है, हम देख सकते हैं इस लैब में हमारे पास फिनॉल होगा तो ये कैसे है, ये कलरलेस है बेटा, इसका कोई रंग ही नहीं होता, कलरलेस है, रंगहीन हम जिसको कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टीज तो ये है, ठीक है ना। और ये लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, और क्रिस्टलाइन स्टेट में यानी कि सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी इसको सॉलिड के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है ना। वैसे जनरली ये लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है। और ये देखोगे इसमें जो ऑर्डर होगी, उसकी गंध होगी, है ना, जिसको हम गंध बोलते हैं, तो गंध को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर्स, ठीक है ना, ऑर्डर्स कैसी होगी, तो ये होगा फिनॉलिक ऑर्डर्स, फिनॉलिक गंध होगी इसकी, फिनॉलिक ऑर्डर, है ना। इसकी एक अपनी गंध होती है जिससे हम पहचान भी पाते हैं कि फिनॉल है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखो, घुलना किस किस में घुलना है इसने, है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या है, यदि हम इसको देखेंगे सॉल्युबिलिटी, या इस सॉल्युबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं विलीयता, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, ये आसानी से पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी किसमें होती है, वाटर में सॉल्युबल रहता है, ठीक है ना। और ये कैसा है, नॉन पोलर में क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है घुल जाता है ना। तो फिनॉल क्या हो सकता है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है, किसमें, अल्कोहल में, अल्कोहल में भी घुल जाता है, और ईथर में भी घुल जाता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे चीजों में घुल रहा है, जबकि यदि देखोगे बेटा ये वाटर भी इन ईथर में घुल जाता है, ये पोलर है, और ये ईथर नॉन पोलर है ना, इसमें घुल रहा है, और इन दोनों में घुल जा रहा है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से होगा, क्वथनांक जिसको हम बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा, ये कहता है फिनॉल का जो क्वथनांक है वो बेंजीन से ज्यादा होगा, माना हमारे पास बेंजीन है तो इससे ज्यादा किसका फिनॉल का क्वथनांक होगा, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। किससे? हाइड्रोकार्बन से, है ना। इसके हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेंजीन होता है। अब हमें पूछा जाए कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। मान लीजिए बेंजीन दे दिया और बेंजीन के साथ साथ फिनॉल दे दिया, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? बताओ। क्योंकि लॉजिक है इसमें, आएगा बेटा, ये बहुत सारी चीजें आती हैं, ये यहाँ नहीं तो कहीं और जगह आएगा। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। देखो ना, मोलर मास कैसे निकाला जाता है? मोलर मास हम निकालते हैं, देखो कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी 6। यहाँ देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, है ना। तो मोलर मास ये देखो 12 गुणा 6 प्लस 6 कितना हुआ? 78 हुआ, है ना। इसमें 78 आ जाएगा। यहाँ देखो 12 गुणा 6 प्लस 5, है ना, प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल मिलाकर 12 से को 72 हो गया। 5 जुड़ जाएगा, 16 जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा। तो मोलर मास तो इसी का ज्यादा है, फिनॉल का। तो इसका मोलर मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो इस छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखना है। मान लीजिए आप टॉलिन है, अब क्वेश्चन कैसे होगा? देखो आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है बेटा। देखो कैसे, माना बॉइलिंग पॉइंट उसे पूछना हो, तो आप लोगों को नियम यदि पता है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपके पास दे दिया एक फिनॉल, एक क्या दे दिया? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। दूसरा दे दिया बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ नहीं है, है ना। तीसरा दे दिया बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। अब पूछा कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट, या बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट में लिखिए, पहले कम वाले का लिखिए, फिर ज्यादा वाले का, फिर ज्यादा वाले का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बताओ तो किसका होना चाहिए? अब कैसे निकालोगे? देखो इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब तो हुआ C6H6, इसका मतलब भी C6H6, इसका मतलब भी C6H6। देखो C6H5 है यहाँ पर देखो C6H5 है, H6 है, C6H5 है, तो ये तो बराबर है। देखोगे तो ये बराबर है, ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है। अब कुछ नहीं करना ज्यादा, यदि आपको मोलर मास निकालना नहीं आता तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 16 प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक मान लो, एक हाइड्रोजन है इसके ऊपर लगा। यहाँ देखोगे CH3, CH3 में कार्बन होता है 12, है ना, और हाइड्रोजन 3 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? 16 एक 17 हुआ, यहाँ कितना हुआ? 1, यहाँ देखो 15। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट? इसका देखो, इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है? बेंजीन का। मोलर मास सबसे कम, है ना। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फिर उसके बाद किसका हुआ? यानी कि टॉलिन का। तो टॉलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बेंजीन से ज्यादा होगा। फिर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फिनॉल का, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। तो हम ऐसे शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं बेटा, है ना। पर हमें ये पता होना चाहिए कि मोलर मास किस प्रकार से निकाला जा सकता है। दूसरा क्या होता है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण ये भी है कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसके बीच? मान लीजिए हमने फिनॉल, फिनॉल एक फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए फिनॉल है, और यहाँ पर है O और H। दूसरे फिनॉल को देखेंगे तो दूसरा फिनॉल ही है। ये देखो इनके बीच क्या है? इनके बीच है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके कारण ये और नजदीक आ जाते हैं, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट और अधिक हो जाता है। तो ये 2-3 कारण थे जिसके कारण क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बॉइलिंग पॉइंट।
और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, वो आता है बेटा एसिडिक नेचर। जो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनॉल क्या होता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल नहीं करता। तो फिनॉल पर अम्लीय गुणों पर एक क्वेश्चन बनता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिनॉल का एसिडिक नेचर किस प्रकार से होता है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं इसको। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अम्लीय गुण, फिनॉल का अम्लीय गुण, इस पे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है।